Hi guys, in this video we will learn about some important topic, okay? And so now I hope you will watch this video till the end. So before I start this topic, I would request you please like, share and subscribe this video, okay? So now I'm going to start. तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कास वाले सही वाक्य। जैसा कि मैंने यहाँ 5 प्रकार के स्ट्रक्चर लिखे, ठीक है। इस पांचों स्ट्रक्चर से हम लोग काश वाले सभी सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। और जैसे लिखा हुआ यहाँ, काश मैं राजा होता, काश तुम अमीर होते, काश प्रिया डॉक्टर होती, काश वह सुंदर होती। इस तरह से यानी हम लोग पछतावा करते हैं, ठीक है, किसी कुछ होने का, ठीक है, कुछ होने का हम लोग पछतावा करते हैं, ठीक है। उसके लिए पहला स्ट्रक्चर है, यहाँ बनेगा आई विश, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉन या एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति कोई पछतावा करता है कि काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, ठीक है। इस तरह का जब भी पछतावा करते हैं ना, उसके लिए स्ट्रक्चर यहाँ काश के लिए लिखते हैं आई विश, ठीक है। क्या लिखेंगे? आई विश, ठीक है, काश के लिए। और पछतावा कौन कर रहा है? मैं। तब मैं को जगह इंग्लिश आई। और एक और बात है, हम लोग पछतावा कर रहे हैं ना, तो सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा वार, ठीक है। इन्हें कि आई के साथ लगेगा वार, नहीं, सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा वार। तो हो जाएगा आई विश, आई वार। और क्या राजा होने का पछतावा कर रहा है ना, तो हो जाएगा आ किंग, आई विश आई वर आ किंग। फिर दूसरा में लिखा हुआ काश तुम अमीर होते, है नहीं, पछतावा कर उसके बारे में बोल रहे हैं कि काश तुम अमीर होता, अमीर होते, ठीक है। तो काश के लिख देंगे, हो जाएगा आई विश। और कौन पछतावा, किसके बारे में पछतावा कर रहे हैं? तुमके बारे में, इसके बारे में ना। तो लिखेंगे सब्जेक्ट यू, और यू के साथ लिखेंगे वार, आई विश यू वर रिच। फिर लिखा हुआ है काश प्रिया डॉक्टर होती, है नहीं प्रिया, लेकिन पछतावा कर रहे हैं हम लोग कि काश प्रिया डॉक्टर होती तो सब से अपना माता पिता को इलाज करते। हमारे गांव में जो एक बूढ़ी महिला अपडेट कर गई, बीमार से नहीं होती, काश प्रिया एक डॉक्टर होती। तो लिखते हैं काश के लिखते हैं आई विश, आई विश प्रिया वर आ डॉक्टर, ठीक है। ठीक है, काश वह सुंदर होती, क्या लिखेंगे यहाँ? क्या? आई विश। काश के लिखेंगे आई विश, याद रख लेना, ठीक है। और किसके बारे में पछतावा कर रहे हैं? इसके बारे में कर रहे हैं ना। हाँ, इसके लिए हम लोग कल्पना कर रहे हैं वाह के लिए। काश वह सुंदर होती, तो वाह के लिए होता है सी, आई विश सी वर ब्यूटीफुल। क्या बोलते हैं? काश वह मोटा होता, आई विश ही वर फैट। काश वह तेज होता, आई विश ही वर इंटेलिजेंट। इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और चलिए अगला बनाते हैं, अगला प्रकार के, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर में अगला में है कि किसी पछतावा करते हैं कि कोई चीज़ हो मेरे पास, ठीक ना, होने के लिए पछतावा करते हैं कि काश मेरे पास ये होता, वो होता, ठीक है। काश मेरे पास गाड़ी होता, काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। यानी कोई चीज़ को लेकर हम पछतावा करते हैं, काश मेरे पास कुछ होता, ठीक है। उसके लिए देखिए स्ट्रक्चर ये है, काश के लिए हो जाएगा आई विश या सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा हैड, उसके बाद किसी चीज़ के बारे में पछतावा करते हैं होने का, नॉन के बारे में, तो यहाँ लिखा है, ठीक है। बोलते हैं काश तुम्हारे पास पैसा होता, है नहीं, पछतावा करेंगे काश तुम्हारे पास पैसा होता, ठीक है। तो काश के लिए हो जाएगा आई विश, आई विश। और किसके बारे में बोल रहा है? इसके बारे में, तुम्हारे बारे में ना, तो हो जाएगा यू। और यहाँ सब्जेक्ट वाला लगता है, ठीक है। आई विश काश के लिए तो हो जाएगा आई विश। फिर सब्जेक्ट इसके बारे में बात करें, तुम्हारे बारे में, तो हो जाएगा यू के बाद लगेगा फिर हैड। और क्या के बारे में बात करें? पैसा के बारे में, तो आई विश यू हैड मनी। लिख दे काश मेरे पास एक गाड़ी होता, लिखते हैं काश मेरे पास एक गाड़ी होता, है नहीं, लेकिन पछतावा कर रहे हैं, ठीक है, कि काश मेरे पास एक गाड़ी होता। तो काश के लिए लिखेंगे 20, आई 20 हो जाएगा, आई 20 मतलब काश, और मेरे पास, मेरे के लिए तो आई, और लिखते आई हैड, क्या होता है? एक गाड़ी ना, आई विश आई हैड आ कार, काश मेरे पास एक गाड़ी होता, ठीक है। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, इसको बनाएंगे आई विश आई हैड a big house,
इस तरह से, यानी पछतावा करें कुछ होने के लिए, ठीक है, कि काश मेरे पास कुछ होता, काश उसके पास इंग्लिश का नॉलेज होता, इस तरह से, काश उसके पास एक बड़ा किताब होता, काश उसके पास साइंस का किताब होता, इस तरह से किसी के पास कुछ होने के लिए पछतावा करते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन पछतावा करते हैं काश उसके पास कुछ होता, काश मेरे पास कुछ होता, ठीक है। उसके लिए ये इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, आई विश, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड प्लस नाउन, ठीक है। और उसके बाद है तीसरा स्ट्रक्चर है, तीसरा स्ट्रक्चर में से पछतावा भी, इसमें पछतावा करते हैं कि काश कोई काम कर सकता या कर पाता, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि काश मैं इंग्लिश में उससे बात कर सकते या बात कर पाते, काश रवि इंग्लिश में पढ़ा पाता, काश इंग्लिश पढ़ा सकता, इस तरह से, काश मैं क्रिकेट खेल सकता, इस तरह से बोलते हैं, काश मैं वहाँ जा सकता, काश मैं वहाँ जा सकता या जा पाता। यहाँ एक और बात है, इसका पहचान क्या है, शुरू में तो काश रहेगा, अंतिम रहेगा सकता सकती सकते या पाता पाती पाते रहेगा इसे, ठीक है, सकता सकती सकते या पाता पाती पाते रहेगा, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे आई विश लिखेंगे काश के लिए, फिर सब्जेक्ट, फिर कूड लिखेंगे, कूड के बाद V1 लिखेंगे, ठीक है। बुढ़ू बात लड़का है ना रे, जैसे हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ काश मैं वहाँ जा सकता है जा पाता, जब भी सेंटेंस के बाद में रहेगा सकता सकती सकते या पाता पाती पाते, ठीक है। अब रिग्रेट करते पता चलेगा पढ़ने पर रिग्रेट हो रहा, ठीक है, पछतावा का बोध रहा काश रहेगा, ठीक, काश मैं वहाँ जा सकता जा पाते, ठीक है, इस तरह के, जैसे यहाँ लिख, तो इस स्ट्रक्चर का अनुसार बनाए, ठीक है। काश के लिए हो जाएगा आई विश, और पछतावा मैं कर रहा है ना तो हो जाएगा आई, वहाँ जा पाता जा सकते हैं लिखा हुआ ना, तो आज से लगता है सब्जेक्ट के साथ लगेगा कूड, सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा कूड, ठीक है, ये ना क्या के साथ, आई विश काश आई कुड, वहाँ जा सकते हैं ना, आई विश गो देयर, ठीक है। काश तुम समय पर आ पाते, यहाँ लिखा हुआ जैसे काश तुम समय पर आ सकते या आ पाते, आ सकते लिखते हैं, ठीक है, हम आ सकते लिखा है, काश तुम समय पर आ सकते, तो काश के लिए हो जाएगा आई विश हो जाएगा, अब किसको बारे में बोल रहा है, इसको बारे में, तुमके बारे में बोल रहे हैं, तुमको इंग्लिश हो जाएगा यू, सब्जेक्ट के साथ लगेगा, फिर लगेगा कूड लगेगा, तो कूड के बाद होता है V1 आने का जो काम किया उसका पहला रूप, तो आना का होता है काम, तो हो जाएगा आई विश यू कुड कम, समय पर तो हो जाएगा ऑन टाइम, ठीक है। अरे चौथा में लिखा हुआ है, इसको रह देते हैं, चौथा एगो मिटा देते हैं, उसको समझाएंगे, नहीं इसको मिटा देते हैं, चौथा जो इससे थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है, कंफ्यूज होता है अक्सर, थोड़ा मोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जो नया नया सीखते हैं ना, जो सीखा वो तो उसके लिए रिवीजन हो रहा, जो नया नया सीखते हैं उसके लिए कंफ्यूजन होता है, दूल्हा कितना में स्ट्रक्चर 3 और 4 देखना, हम एक के साथ लेके पढ़ाते, ठीक है। इसमें होगा ना कि कोई काश मैं वहाँ जाता, ये रहेगा, काश मैं खेलता, काश मैं अंग्रेजी सीखता, काश मैं फुटबॉल खेलता, इस तरह से, काश मैं उससे बात करता, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इसको बनाएंगे आई विश के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 में, ठीक है। जैसे 3 और 4 दो हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, एक तरह से दो वो लेते हैं एग्जाम्पल और दोनों के एक शब्द समझाते हैं, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है ऐसे, जैसे यहाँ लेते हैं, पहले हम लेते हैं आई कुड वाला, ठीक है, कुड वाला, जैसे लिखा रहेगा काश काश मैं खेल पाता, और स्ट्रक्चर 4 के अनुसार बनेगा, ये देखो ना 3 के अनुसार बनेगा, ठीक है, STR स्ट्रक्चर 3 के अनुसार, और 4 के अनुसार बनेगा, समझना यहाँ कैसे लिखेंगे इसको से, काश मैं खेलता, समझना पहले यहाँ, इस बार काश मैं खेल पाता, इसको पहचानने का कूड का प्रयोग कब करेंगे, सेंटेंस के अंत में रहेगा, पाता पाती पाते या सकता सकती सकते, ठीक है, तो कूड का प्रयोग करेंगे, इसमें है कि काश मैं खेलता, खेलना नहीं पछतावा करे, काश मैं खेलता, तो इसको बन जाएगा आई विश हो जाएगा काश के लिए, ठीक है, और सब्जेक्ट है मेरा
मैं कर रहा है ना, पछतावा ही कर रहा मैं, तो हो जाएगा आई। देखिए यहाँ हो गया आई विश काश के लिए, और सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वाला लिखेंगे भी टू, जो भी काम करेगा उसका दूसरा रूप सब्जेक्ट का, ठीक है, ये सब्जेक्ट का है सॉरी, भार्ब का दूसरा रूप लिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ हो गया आई विश, काश हो गया इसका हिंदी होता है काश, यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट जो पछता रहा है उसके लिए लिखेंगे, और आई विश, और काम क्या करना है, खेलने के बारे में बोल रहा है ना, तो आई विश आई प्लेड, इसका हिंदी हो जाएगा काश मैं खेलता। अरे गाँव लेते हैं दूसरा, जैसे काश तुम पढ़ा पाते, ठीक है, काश तुम पढ़ा पाते या पढ़ा सकते, सकते भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिख सकते हैं इसमें चौथा अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार, इसके अनुसार मिला के सब्जेक्ट प्लस भी टू, आई विश के बाद सब्जेक्ट प्लस भी टू के अनुसार लिखा रहेगा काश तुम पढ़ाते, आ रहा है समझ में, इसमें देख रहे हैं ना पाते लिखा हुआ या सकते, सेंटेंस का अर्थ में इसमें तेरा है खाली, काश तुम पढ़ाते, काश तुम जाते, काश तुम लिखते, काश तुम बोलते, काश तुम बैठते, काश तुम आते, ठीक है। और इसमें अगर बोलेंगे काश तुम आ सकते, काश तुम आ पाते, काश तुम जा सकते, काश तुम बैठ सकते, इस तरह से रहेगा, ठीक है। काश इसमें लिखेंगे आई विश, दोनों में आई विश, काश के लिए तो आई विश होता है, होवे करता है, कन्फर्म है। फिर यू हो जाएगा सब्जेक्ट यू, ठीक है, यू के साथ लगेगा कुड, क्यों लगा कुड, क्योंकि सकते पाते पाते इसलिए, ठीक है। यू कुड टीच, पढ़ाने का टीच होता है, ठीक है। फिर होगा आई विश यू प्लेड, इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद भी टू लिखेंगे, ठीक है। अब लास्ट बच गया आई विश सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस भी थ्री, इसमें क्या होता है ना, मोर पास्ट के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल इसको बताता है, इसका इसमें होगा एग्जाम्पल एक बताते हैं, इसमें भी थोड़ा सा अंतर करके समझना होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाता है कभी कभी। जैसे हम बताते हैं इसमें होता है ना मोर पास्ट के बारे में बताते हैं, बहुत पुराना बात का बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो बीत गया, बहुत पुराना हो गया। जैसे कहते ऐसे रहता है, इसको एग्जाम्पल इस रूप में, काश तुम समय पर आ गए होते, काश तुम समय पर आ गए होते, है ना। मान ली एग्जाम सेंटर किसी का है थोड़ा दूर था और वहाँ पहुँच नहीं पाया, तो बोलता है कोई कि काश तुम समय पर पहुँच गए होते, आ गए होते, ठीक है, तो गेट बंद नहीं होता, आ गए होते, ठीक है। तो काश के लिए लिखेंगे आई विश, ठीक है। किसके बारे में बोल रहा है, तुमको बारे में बोल रहा है, तो सब्जेक्ट ये है, ये ना आता समय पर, ये ना काम करता, हाँ, तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू हैड, और आना का होता है काम, सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हैड के बाद आना काम था, तो काम लिख दिए, काम का थर्ड फॉर्म कर्म होता है, ठीक है। और कब आना था, समय पर, तो ऑन टाइम, ठीक है। और इसमें अगर बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस भी टू के अनुसार, तो काश तुम आते, तो सब काश तुम आते यानी आई विश यू केम, इसमें था काश तुम एग्जाम पास कर गए होते, ठीक है, या काश तुम मुझसे इंग्लिश में बात किए होते, ठीक है, इस तरह से। तो काश यहाँ बनाते काश तुम खाना बनाए होते, तो काश तुम खाना बनाए होते ना, तो आई विश मतलब काश तुम खाना बनाए होते, तो यू हैड कुक्ड फूड, काश तुम खाना बनाए होते, इसमें बताता है मोर पास्ट के लिए, और सब्जेक्ट प्लस भी टू है नहीं, बताता है रिसेंट पास्ट, ठीक है, रिसेंट पास्ट, काश तुम खेले होते, आई विश यू प्लेड, काश तुम खेले हुए होते, ठीक है, काश तुम मैच जीतता, इसमें तो काश तुम मैच जीतता, तो आई विश यू वन द मैच, काश तुम मैच जीते होते, ठीक है, जीते होते, तो होता आई विश यू हैड वन द मैच। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे, तो इतना ही था। तो अब यही बोल के मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, थैंक यू।